हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिंदी शिक्षण का, यानी कि पेडागोजी ऑफ हिंदी का ये पेपर है, या फिर टीचिंग ऑफ हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है। ये ऑप्शनल पेपर है। अगर आपका ज्योग्राफी होता तो अलग सब्जेक्ट आपका होता। 2024 में इसकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। अब इसमें आपका मेजर या फिर कॉमन पेपर जो भी है आपका, वो सब कुछ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हुए। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है और फिर ये तैयार होता है। तीसरी बात, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। और चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन जगहों पे मैंने सजेशन दी है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि हिंदी में किस तरह का सवाल यहाँ से आपसे पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी, इन्होंने लिख रखा है। और यहाँ से देखिए, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट आएगा हिंदी शिक्षण, हिंदी टीचिंग का 3 घंटे का वक्त मिला था आपको। 100 में 36 नंबर लाने से आप इस पेपर को पास कर जाओगे। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए सेक्शन ए में, जिसमें कि 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। लघु उत्तर 200 शब्दों में अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम 200 से कम में भी काम चलेगा, यानी कि 150 से 200 के बीच में आपको आंसर लिखना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपका मिनिमम 500, यानी कि 500 प्लस ही आपको लिखना है, 500 माइनस मत लिखना, ठीक है। 500 से 550 या 600 भी आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ, खंड ए यानी कि सेक्शन ए शुरू हुआ है। 10 सवालों का जवाब दीजिए, हर एक के लिए 4-4 अंक आपको मिलेगा और 200 वर्ड जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, 200 वर्ड में इसका आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य लिखें। अगला है, पद सिद्धांत के उद्देश्य स्पष्ट करें। तीसरा सवाल, भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन करें, कि राष्ट्रभाषा क्यों नहीं हिंदी बन पा रही है, इसके बारे में अपने विचार को प्रस्तुत कीजिए। अगला सवाल, मातृभाषा एवं अन्य भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य लिखें। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हिंदी शिक्षण में बलाघात की क्या भूमिका है, इसके ऊपर अपनी राय रखें। हिंदी में पद शिक्षण के उद्देश्य बताएं। अगला सवाल, आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका पर प्रकाश डालें। अगला सवाल, उच्चारण उद्देश्य के दोष का जो कारण है वो आपको लिखना है। भाषा प्रयोगशाला की स्थापना का उद्देश्य बताएं। भारत में वर्तनी दोष के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालें। अगला सवाल, एक हिंदी अध्यापक के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए, हिंदी अध्यापक हो, गणित का अध्यापक हो, सभी अध्यापक में कुछ चीज़ें कॉमन होती है, तो वो आप कर लेंगे। बाकी हिंदी के टीचर को जो है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन उसकी ठीक होनी चाहिए, इस पे आप लिखेंगे। अगला है, व्याकरण शिक्षण की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। अब बात करेंगे खंड बी की। खंड बी में देखिए, आपको कम से कम 500 शब्दों में अपना आंसर लिखना है। 500 प्लस ही लिखिएगा, 600 650 भी हो जाए तो चलेगा, ठीक है। और हर एक यूनिट से एक एक सवाल चुनना है आपको। जैसे यूनिट 1 में देखिए 2 सवाल है, तो 2 में से किसी एक को चुनना अनिवार्य है। माध्यमिक स्तर पर गद्य पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करें, 15 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। हिंदी भाषा पर अन्य भाषाओं के प्रभाव का उदाहरण सहित वर्णन करें। मैं दंग रह गया, एक्चुअली मैं तेहरान एक वेब सीरीज देख रहा था, उसमें ना जिंदगी है ना, खुशबू, ये सब जो है हिंदी के शब्द जो है, ये हिंदी के शब्द नहीं है, ये पर्शियन वर्ड है और वहाँ से हिंदी में इसे अडेप्ट किया गया है। तो आप अन्य भाषाओं का बहुत सारा प्रभाव हिंदी में देखोगे, और आप बोलते हो तो आप खुद अपने आप में क्या है, हिंदी शब्द नहीं है। अगला सवाल देखिए, सेक्शन 2 की बात करते हैं। हिंदी अध्ययन के प्रति घटती अभिरुचि के कारणों पर प्रकाश डालें। अथवा वाला सवाल, गोस्वामी तुलसीदास के काव्य जो है सौठव है, उस पर प्रकाश डालिए। तीसरा यूनिट का पहला सवाल, कक्षा 10 हेतु 40 मिनट की पद पाठ योजना का निर्माण करें। अगला सवाल,
पद शिक्षण में सौंदर्यानुभूति के प्रश्नों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। 15 नंबर ये भी आपको देकर जाएगा। हिंदी शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षण की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 9, छायावादी युगीन साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो ये था आपका सवाल। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको हिंदी के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।